देखा है ना मेरा कमरा कितना अच्छा है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ इस कमरे में रह सकते हो। मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरा तो घर तुम्हारे घर से काफ़ी दूर है ना। वो तो मुझे पता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो आज के दिन मेरे पास रह सकते हो। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें दिलवाऊंगा और अपने खिलौनों के साथ भी खिलाऊंगा। क्या सच में तुम ऐसा करोगे? लेकिन मैंने तो अपनी मम्मा से पूछा ही नहीं है, कहीं वो मुझे डांटेंगी तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगी। मैं अभी अभी जाकर अपनी मम्मा को बता देता हूँ, वो तुम्हारी मम्मा के पास कॉल कर देंगी। फिर तुम्हें क्या टेंशन, फिर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ पर रह सकते हो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हम अभी जाकर आंटी को कहते हैं, वो कॉल कर देंगी। फिर दोनों रानू चिड़िया के पास कॉल करवाने के लिए चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, आज टिंकू हमारे घर पर रहेगा, आप इसकी मम्मा के पास कॉल कर देना, वो इसके लिए फिक्रमंद ना हो। ठीक है बेटा, मैं कर दूंगी, लेकिन क्या टिंकू की मम्मा के पास फ़ोन होगा? नहीं, मेरी मम्मा के पास तो फ़ोन नहीं है, क्योंकि हम तो गरीब हैं ना, हमारे पास फ़ोन नहीं होगा। तो मैं कैसे कॉल करूं? अगर तुम में से कोई एक जाके बता दे तो। कोई बात नहीं मम्मा, हम नहीं बताते। शाम को हम टिंकू को खुद ही उसके घर पर छोड़ आएंगे ना। ये भी ठीक है, लेकिन बता देते तो काफ़ी अच्छा होता। मम्मा, मैं ना टिंकू को शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता हूँ और हम बाहर सैर पर भी जाएंगे। अच्छा, क्या टिंकू भी जाना चाहता है तुम्हारे साथ? जी जी आंटी, मैं भी जाना चाहता हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है बड़े बड़े मॉल्स में घूमने का और देखने का कि वहाँ पर कैसी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, तो बेटा इसको लेकर जाओ ना, जब इसे इतना शौक है तो। टिंकू, तुम ज़रूर जाना शॉपिंग के लिए। मैं ड्राइवर अंकल को बोल दूँगी, तुम दोनों को अच्छे तरीके से लेकर जाएंगे और वापस भी ले आएंगे। रामू काका, ये बच्चे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना चाहते हैं, इनको अच्छे से मॉल में शॉपिंग करवाने के लिए ले जाओ। जी मालकिन, मैं अभी ले जाता हूँ। आप कहें तो इन्हें पार्क में भी ले जाऊँ? हाँ हाँ, बच्चे हैं जहाँ पर कहीं वहीं पर ले जाओ, लेकिन शाम को टिंकू को इसके घर पर छोड़ देना। दूसरी तरफ टिंकू की मम्मा अपने बेटे के घर पर ना पहुंचने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा बेटा कहाँ रह गया? मैं कितने टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ, वो तो मुझे बताकर भी नहीं गया है वो कहाँ पर है। मुझे फिक्र हो रही है, मैं बाहर जाकर ढूंढती हूँ। काका जी, क्या आपने मेरे बेटे टिंकू को देखा है? नहीं, नहीं देखा मैंने तो। मैं तो अभी अभी आया हूँ, काम पर था ना। इतना ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, मैं कैसे देखूँगा तुम्हारे बेटे को? आपने नहीं देखा? अगर आपको कहीं पर दिखे तो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ, दिखेगा तो बता दूंगा। अब मैं बूढ़ा आदमी कहाँ कहाँ तुम्हारे बेटे को ढूंढता फिरूंगा। मुझे तो घर जाकर आराम करना है ना। ये भी है, आप घर जाकर आराम कीजिए, मैं अपने बेटे को खुद ही ढूंढ लूँगी। अच्छा, ज़्यादा फिक्र नहीं करो, मैं भी कोशिश करूंगा तुम्हारे बेटे को ढूंढने की। फिर टिंकू की मम्मा पार्क में चिंकू से पूछती है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? नहीं आंटी, मैंने नहीं देखा। आज तो टिंकू पार्क में मेरे साथ खेलने भी नहीं आया। मैं इतनी ही देर से उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या सच में टिंकू पार्क में खेलने के लिए नहीं आया? नहीं नहीं आंटी, वो तो पार्क में खेलने के लिए आया ही नहीं। अगर वो आए तो उसे कहना कि मैं इंतज़ार कर रहा था। बेटा, मेरा बेटा तो मिल ही नहीं रहा, तुम भी उसे ढूंढो ना। जी जी आंटी, मैं ढूंढूंगा, आप टेंशन ना ले, मिल जाएगा। टिंकू यही कहीं होगा। बेटा, मुझे टेंशन कैसे ना हो, मेरे बेटे को कहीं कोई किडनैप ना कर ले, वो इतना छोटा सा है और उसके अलावा मेरा तो कोई है भी नहीं। आंटी आप टेंशन नहीं ले, मैं भी अपने घर जाकर अपनी मम्मा पापा को बताता हूँ, फिर हम सब मिलकर ढूंढेंगे, वो मिल जाएगा। बेटा तुम ढूंढना, प्लीज घर जाके ढूंढना। दूसरी तरफ टिंकू तो शॉपिंग करता फिर रहा था। जी, आप क्या लेना पसंद करेंगे? हमारी दुकान पर आपको हर तरह के खिलौने मिल जाएंगे, आपका जो दिल करे आप ले सकते हैं। वाओ, कितनी बड़ी दुकान है
और यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं। मेरा तो दिल कर रहा है मैं सारे के सारे खिलौने ले लूँ। तो आप सारे खिलौने ले लीजिए ना, किसने मना किया है आपसे। आपके पास जितने पैसे हैं अब मुझे दीजिए, और यहाँ पर जितने भी अच्छे खिलौने होंगे ना उस कीमत में जितने भी आ जाएंगे मैं आपको सारे के सारे दे दूँगा, आप फिक्र ही ना करें। मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मैं कहाँ से दूँगा। कोई बात नहीं, आप कैश करवा दीजिएगा, कैश तो हो जाता है ना। हाँ हाँ मैं करवा दूंगा, तुम अच्छी तरह से शॉपिंग करो। टिंकू को अपनी मम्मा को कोई ख्याल ही नहीं होता। वो सारा दिन खेलता है, कूदता है और बहुत मज़े करता है। शाम को ड्राइवर अंकल टिंकू को उसके घर पर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। आज तो मेरा बेटा पूरे दिन का घर ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। मुझे पुलिस अंकल को कॉल करनी पड़ेगी, वो ही आकर मेरे बेटे को ढूंढेंगे। अब मैं क्या कर सकती हूँ। मम्मा मम्मा मैं आ गया मम्मा। बेटा तुम कहाँ थे? मैं कितने टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, कहाँ चले गए थे तुम? मम्मा मैं तो यही था, मैं तो टिंकू के घर पर था ना, आपको पता नहीं है। मुझे कैसे पता होगा बेटा, तुम क्या मुझे बताकर गए थे? नहीं, मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन मैंने आंटी को कहा था, उन्होंने आपके पास कॉल नहीं की। बेटा तुम्हें पता तो है हमारे घर पर फ़ोन नहीं है, तो वो कैसे कॉल करती? तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था मुझे बताकर जाना। हाँ मम्मा मैंने गलती की है। आंटी इसमें टिंकू की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे कहा था कि वो मेरे घर पर रुक जाए। बेटा ये गलत बात है, तुम दोनों में से किसी एक को तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैं सारा दिन आज तुम्हें ढूंढती फिरी हूँ, क्या तुम्हें अपनी माँ की ज़रा भी फिक्र नहीं है? आज मैंने सारा दिन तुम्हें ढूंढा है। मम्मा मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। जी आंटी मैं भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अगली बार हम पक्का आपको बता कर जाएंगे। हाँ मुझे बताकर ही जाना है, वरना मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी अगली बार। जी मम्मा मैं बता कर जाऊँगा आपको। अब ज़्यादा मक्खन नहीं लगाओ मुझे, बैठ जाओ यहीं पर। अब खाना खाकर जाना है दोनों ने। आप अपनी मम्मा को ज़रूर बता देना कि यहाँ पर रहो आप, और खाना खाकर ही आओगे। जी आंटी मैं ज़रूर बता दूँगा अपनी मम्मा को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना फेवरेट पार्ट हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब। मम्मा मम्मा आज हमारा रिजल्ट है, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। हाँ हाँ बेटा मैं तुम दोनों के लिए दुआ करूँगी ना, तुम दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मम्मा मैं तो फर्स्ट पोजीशन लेके आऊँगा, मैंने इतने अच्छे पेपर दिए हैं और इस टिंकू ने तो एक भी पेपर में पढ़ाई नहीं की, इसका क्या होगा? अच्छा तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं भी पास हो जाऊंगा, मुझे यकीन है। और अगर ना भी हुआ तो एक ही क्लास को 2 बार पढ़ लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये कितनी गलत बात है। बस दुआ करो कि तुम भी पास हो जाओ और अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करो। मुझे यकीन है तुम दोनों अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाओगे। थैंक यू मम्मा, आप कितनी अच्छी हैं। लेकिन आपने हमारे लिए दुआ करनी है। हाँ हाँ बेटा ये भी कोई कहने की बात है, मैं ज़रूर करूँगी तुम दोनों के लिए दुआ। रिजल्ट के बाद तो टिंकू एक बुक में फेल हो जाता है और चिंकू को फर्स्ट पोजीशन पे ट्रॉफी भी मिलती है। चिंकू बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन टिंकू को तो कुछ मिला ही नहीं था और दूसरी बात उसे ये वाली क्लास दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसलिए वो अपने भाई को कहता है मैं नहीं जाऊँगा घर, तुम खुद चले जाओ। मम्मा को कह देना कि वो तो स्कूल में ही रह गया, ये नहीं बताना कि मैं खुद ही नहीं आया। क्यों भाई आप भी मेरे साथ चले ना, आपको भी तो मम्मा ने बुलाया है, हम दोनों के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा खाना बनाया होगा। नहीं नहीं मैंने कहा है ना मैं नहीं जाऊंगा, घर चले जाओ, तुम्हें कह रहा हूँ मैं, घर चले जाओ। फिर क्या, चिंकू अपने घर आ जाता है। मम्मा मम्मा टिंकू नहीं आया मेरे साथ, वो तो कहीं जंगल की तरफ उड़ गया है, क्योंकि वो अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ, वो तो फेल हो गया।
हाँ, क्या कह रहे हो? क्या सच में टिंकू जंगल की तरफ भाग गया है? हाँ हाँ मम्मा, वो कहता मैं घर नहीं आऊँगा, अब तो मैं घर नहीं आऊँगा, और मम्मा को कह देना कि मैं तो स्कूल में हूँ। हाय, ये क्या हो गया? मुझे इसे ढूंढने जाना पड़ेगा। तुम यहीं रुकना, तुम कहीं जाना नहीं। नहीं नहीं मम्मा, मैं भी तो आपके साथ अपने भाई को ढूंढने जाऊँगा ना। ठीक है बेटा, मैं भी ढूंढने के लिए जाती हूँ। तुम भी इधर उधर देखो और उसके दोस्तों से पूछो कहीं वो अपने किसी दोस्त के घर ना चला गया हो। ठीक है मम्मा। फिर क्या, टिंकू की मम्मा उसे पूरे के पूरे गांव में ढूंढती हैं, लेकिन टिंकू तो कहीं मिलता ही नहीं। टिंकू तो झील के किनारे बैठा हुआ खुद से बातें कर रहा था। शुक्र है मैं भाग के आ गया। अगर मम्मा को पता चल जाता कि मैं फेल हो गया हूँ तो वो मुझे बहुत डांटती और ज़ोर ज़ोर से मुझे मारती भी। फिर मेरा क्या होता? एक तो मैं पिछली क्लास में रह गया हूँ और दूसरा मम्मा से मार भी खानी पड़ जाती। वैसे ये अच्छा तरीका है, मैं अगली क्लास में भी जब भी फेल होऊंगा ना, मैं तो घर छोड़ के भाग जाया करूँगा। फिर तो मम्मा कुछ कहेंगी भी नहीं मुझे। और अगर मैं घर चला गया तो मम्मा बहुत ज़्यादा मारेंगी। नहीं नहीं, कैसे मारेंगी? मैं तो घर जाऊंगा ही नहीं। टिंकू ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे टेंशन होने लगी। अब मैं रात के टाइम पर कहाँ रहूँगा? मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। तभी टिंकू को एक गुफा नजर आती है। वो उसी गार में चला जाता है। अंदर जाता है तो एक कबूतरी रो रही थी। मेरा बच्चा, पता नहीं इसको चोट कहाँ से लग गई। अब ये कैसे ठीक होगा? आंटी, इसको मैं ठीक कर दूँ? मुझे आता है ठीक करना। बेटा, क्या तुम्हें सच में आता है? तुम मेरे बच्चे को ठीक कर दोगे? जी जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा इससे, आप टेंशन नहीं ले। फिर क्या, टिंकू कबूतरी के बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जब तक चाहो मेरे घर पर रह सकते हो, लेकिन ध्यान रखना मेरे घर की किसी भी चीज़ को उठा कर ना ले जाना। बेशक तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर में किसी गैर परिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम चले जाना यहाँ से, बस कुछ टाइम के लिए और रह लो। दूसरी तरफ टिंकू की मम्मा अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा बच्चा कहाँ रह गया? कितने दिन हो गए हैं, मैं उसको कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ चला गया? मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसे कभी भी फेल होने पर मारने वाली नहीं थी। मैंने तो उसके लिए और भी अच्छे टीचर का इंतज़ाम किया था ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छी तरह पास हो जाए, लेकिन वो तो घर छोड़कर चला गया। काश काश कोई मेरी मदद कर दे आके। तभी वहाँ पर एक रोशनी होती है और एक प्यारी सी परी बाहर निकलती है। मैं जानती हूँ तुम किस लिए टेंशन में हो। मुझे पता है तुम्हारा टिंकू कहीं खो गया है, और मैं बता सकती हूँ वो कहाँ पर है। क्या क्या आप सच में बता सकती हैं? आप वैसे इस लाइट से कैसे निकली हैं? मैं एक परी हूँ और मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं। मैं बता सकती हूँ टिंकू कहाँ पर है। तो फिर आप बताइए ना, टिंकू कहाँ पर है? मैं उसे अभी ढूंढ कर ले आऊँगी। टिंकू तो झील के किनारे पर बैठा है, तुम वहीं जाकर उसे मिल लो। वो काफ़ी टेंशन में है। हाय, मेरा बच्चा टेंशन में है। मैं अभी जाती हूँ। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। कहाँ हैं आप? मैं यहाँ पर तो सही से खा भी नहीं सकता। कबूतरी आंटी मुझे कब तक खाना देंगी? मुझे कभी ना कभी तो अपना बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मैं वापस घर आना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं वापस घर जाऊँगा तो कहीं मम्मा मुझे डांटेंगी तो नहीं ना? तभी वहाँ पर टिंकू की मम्मा आ जाती हैं। बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? मैं कितने दिनों से तुम्हें तलाश कर रही हूँ और तुम यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहे हो? मम्मा, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं आपके पास आना चाहता था। तो फिर आ जाते ना। मैं भी तो कितने दिनों से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही थी, और तुम हो कि यहाँ पर बैठकर रो रहे हो, मुझे याद कर रहे हो, लेकिन मेरे पास आ नहीं रहे थे। मम्मा, मैं आना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कहीं आप मुझे मारेंगी, क्योंकि मैं फेल हो गया था ना। नहीं नहीं बेटा, मैंने तुम्हें क्यों मारना था? फेल हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है।
अगली बार दोबारा कोशिश कर लेना और अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। और एग्ज़ाम्स बार बार होते रहते हैं, तो मुझे यकीन है अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। मम्मा, मुझे पता नहीं था आप ये सब कुछ कहेंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी घर छोड़ के नहीं जाता। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम मेरे साथ घर पर चलो, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वेलकम बैक मेरे भाई, तुम कितने दिनों बाद घर पर आए हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने घर को सजाया हुआ है। हाँ हाँ बेटा, देखो तुम्हारे भाई चिंकू ने तुम्हारे लिए घर को सजाया है। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता था जब तुम घर छोड़कर चले गए थे। उसने तुम्हारे लिए अच्छा सा घर डेकोर किया है। अब तुम देखकर खुश हो जाओ। थैंक यू मम्मा, थैंक यू भैया, आप दोनों कितने अच्छे हैं। मैं अब दोबारा कभी भी घर छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा ताकि अगली बार एग्जाम से फर्स्ट पोजीशन लेकर आऊं। शाबाश मेरे बेटा, शाबाश। सब्सक्राइब। जंगल में बंटी और गुड़िया एक छोटे से घोंसले में रहते थे। उन दोनों के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। भैया, मुझे माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। हमारी माँ हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ना। हाँ गुड़िया, मुझे भी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। अब्बू तो पहले ही नहीं थे और माँ भी हमें छोड़कर चली गई। मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं सोचा था। भैया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाना ले आए ना। हाँ, मैं अपनी प्यारी सी बहन के लिए मज़ेदार खाना लेकर आता हूँ, लेकिन मेरी बहन यहाँ से कहीं भी मत जाना। ठीक है भैया, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, लेकिन आप जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लगता है अकेले। फिर बंटी अपनी बहन के लिए खाने की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। काफ़ी देर तक खाना ढूंढने के बाद बंटी को एक आम का दरख्त नज़र आ जाता है। अरे ये आम का दरख्त, गुड़िया को तो आम बहुत ज़्यादा पसंद है और इस पर तो बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। मैं अपनी बहन के लिए इस पर से आम तोड़कर ले जाऊंगा। फिर बंटी इस सोच में पड़ जाता है, नहीं, मैं यहाँ से आम नहीं लेकर जा सकता। अगर मैं लेकर गया ये तो चोरी होगी ना। फिर बंटी काफ़ी देर तक दरख्त के पास बैठा सोच रहा था कि आम लेकर जाऊं या ना लेकर जाऊं। आखिरकार बंटी अपनी बहन की भूख के आगे मजबूर हो जाता है और दरख्त से आम तोड़कर अपने घर चला जाता है। भैया ने इतनी देर लगा दी, मैंने कहा था जल्दी आ जाना, मुझे डर लगता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे गुड़िया, मुझे ये बताओ तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? भैया, मुझे आम पसंद है, लेकिन आम का तो अभी कोई मौसम ही नहीं है ना। तो ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ, अब इसे खा लो। अरे भैया, ये आम कहाँ से आया? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? बहन, जब मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढने गया तो मुझे ये आम का दरख्त नजर आया। शुक्रिया भैया, आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। चलो अब ये आम जल्दी जल्दी खा लो, इससे पहले ये मैं ही खा जाऊं। भैया, क्या आपका भी दिल कर रहा है आम खाने को? अरे बहन, मैं मजाक कर रहा था, जल्दी जल्दी खा लो अब अपना आम। फिर गुड़िया एक आम से जल्दी जल्दी आम के 2 गिलास जूस बना लेती है। एक गिलास अपने भाई को दे देती है और एक गिलास खुद पी लेती है। फिर अगली सुबह जब तोता अपने आम के दरख्त के पास आता है तो उसका एक आम कम हो जाता है। अरे ये कौन है जो रोजाना मेरा एक आम तोड़ कर ले जाता है? मैं इतनी मुश्किलों से आम उगाता हूँ और ये मेरे पसंदीदा आम है। फिर तोता गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। कौन होगा ये आम चोर? किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे आम चुरा कर ले जाता है? मैंने इतना सख्त पहरा भी लगवाया हुआ है, फिर भी। बबलू, मेरी बात सुनो, ज़रा मेरे पास तो आना। क्या हुआ सर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या चाय में चीनी कम हो गई है? तुम मुझे ये तो बताओ, क्या तुम मेरे आम की निगरानी कर रहे हो? जी हाँ सर, मैं हर वक्त आपके आम के दरख्त के पास ही खड़ा रहता हूँ। आज मैं आम के दरख्त के पास गया था तो वहाँ पर मेरा एक आम कम है। कहाँ चला गया वो?
हाँ सर, मैं आपको बताने ही वाला था, मुझे मालूम है वो आम कौन लेकर जाता है। तो कब बताओगे? जब सारा दरख्त खाली हो जाएगा तब। सर, वो चिड़िया का एक बच्चा है, उसके अम्मी अब्बू नहीं है, वो अपनी बहन के लिए आम लेकर जाता है। क्या मतलब अम्मी अब्बू नहीं है? उनके अम्मी अब्बू होंगे, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, वो तो बहुत ज़्यादा ईमानदार बच्चा है, वो हर बार मुझसे पूछकर आम लेकर जाता है। तो अब तुम खुद मालिक बनोगे मेरे आम के दरख्त के, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। सर, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे एक बात उस बच्चे की बहुत अजीब लगती है। वो एक ही आम लेकर जाता है, 2 नहीं लेकर जाता, बस अपनी बहन को ही खिलाता है, खुद नहीं खाता। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मुझे उन बच्चों से मिलवा सकते हो? मैं उनके घर को तो नहीं जानता, पर वो दोनों मेरे पास आए थे और मुझसे पूछ रहे थे क्या मैं उन्हें पढ़ा दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? किस परिंदे के माँ बाप नहीं हो सकते? अगर इनके माँ बाप नहीं हैं तो ये जिंदा कैसे हैं? अब तो बंटी रोजाना आम के दरख्त के पास जाया करता था और अपनी बहन के लिए सिर्फ एक आम तोड़कर अपने घर वापस आ जाया करता था। कुछ हफ्तों बाद तोता अपने आम के दरख्त के पास जाता है और देखता है वहाँ आज फिर एक और आम कम हो गया है। चलो, एक ही तो आम कम है, उस बच्चे का भला हो जाता है, उसके तो माँ बाप भी नहीं हैं। भैया मुझे पढ़ना है, आप मुझे कब पढ़ाएंगे? मेरा बहुत दिल करता है पढ़ने को। बहन, पढ़ने को तो दिल मेरा भी बहुत ज़्यादा करता है, मैं एक टीचर को ढूंढ लेता हूँ जो हम दोनों को पढ़ा दे। ठीक है भैया, फिर हम कल से ही स्कूल जाना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, देखो सो जाओ, अब तुम सारा दिन खेली हो, थक गई होगी। फिर अगले दिन बंटी अपनी बहन को पढ़ाने के लिए टीचर को ढूंढ रहा था कि थोड़ी ही देर में आवाज़ आती है। सुनो सुनो सुनो, जिस बच्चे को पढ़ने का शौक है वो मेरे पास आकर पढ़ सकता है, मैं उसे मुफ्त में पढ़ाऊंगा। तो आज शाम दरख्त के पास आ जाना, मैं तुम सबसे वहीं पर मिलूंगा। ये खबर सुनकर तो बंटी खुशी खुशी अपनी बहन गुड़िया के पास जाता है। भैया मेरा एडमिशन हो गया, आज तो आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। हाँ मेरी बहन, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, चलो अभी चलते हैं। फिर बंटी अपनी बहन गुड़िया को लेकर टीचर के पास चला जाता है। तो बच्चों, आज आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं। सर, मुझे और मेरी बहन को पढ़ाने के लिए आप हमसे कितने पैसे लेंगे? अरे बच्चे, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूँगा, मैं अपने शौक से पढ़ा रहा हूँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। आपने खुद तो पढ़ लिया और हम परिंदों का भी भला कर रहे हैं। हाँ, वैसे भी मैं कुछ महीनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ और जब तक मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ तो मैंने सोचा जंगल के गरीब बच्चों को पढ़ा देता हूँ। छुट्टी होने के बाद जब गुड़िया और बंटी अपने घर वापस आए तो गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। भैया, आपने देखा ना मैंने कितना अच्छा सबक सुनाया है और टीचर ने मुझे शाबाश भी दी है। हाँ मेरी बहन, अगर तुम्हें कुछ याद ना हो रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। तो भैया, आप भी तो अभी मेरे साथ ही जाने लगे हैं ना वहाँ पर, आपको कैसे आता होगा? अरे हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। फिर हम दोनों ऐसा करते हैं, जो मुझे नहीं आएगा वो तुम मुझे बता देना, जो तुम्हें नहीं आएगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है भैया। वैसे भी ये जो चील टीचर थे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे और नरम दिल हैं। ठीक कहती हो गुड़िया, आज से पहले तुमने जब भी मुझे कहा है मैंने पढ़ना है और मैं जिनके पास भी गया हूँ उन्होंने इतने ज़्यादा सारे पैसे मांगे थे और ये तो हमें मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। कुछ दिनों बाद तोता जब अपने आम के दरख्त के पास जाता है और वहाँ से आम इकट्ठे करने के बाद अपने घर वापस आ रहा था तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। भैया, मुझे पानी ला दो, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। देखो मैं कितनी देर से पढ़ रही हूँ। हाँ मेरी बहन, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी और आम भी लेकर आ जाता हूँ। पहले पानी पी लेना, उसके बाद आम खा लेना। फिर बंटी जब आम लेने के लिए जंगल की तरफ रवाना होता है तो रास्ते में उसे तोता मिल जाता है।
अरे ये कौन है? इनके सर पे तो बहुत बुरी तरह चोट भी लगी हुई है और इनकी गाड़ी तो और भी ज्यादा गंदी हुई पड़ी है। हेलो अंकल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आप जिंदा हैं तो उठ जाए ना। लेकिन तोता तो सर पे चोट लगने की वजह से बुरी तरह बेहोश हो गया था। लगता है ये अंकल नहीं उठने वाले। मैं अभी गुड़िया को बुलाकर लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों इन्हें उठाकर अपने घर ले जाएंगे। फिर बंटी अपनी बहन गुड़िया को लेकर तोते के पास आ जाता है। अरे भैया, इन्हें तो बहुत बुरी तरह चोट लगी हुई है, मुझसे तो ये देखा भी नहीं जाता। अब कुछ तो करना होगा ना गुड़िया, इन्हें घर ले चलते हैं। देखो इनके सर पे चोट लगी है, इनकी चोट को साफ करते हैं। भैया ये बहुत ज्यादा वजनी है, हम इन्हें कैसे उठाएंगे? देखो ये कितने बड़े सारे हैं। मेरे पास एक आइडिया है, अब तुम बस मेरी तरफ देखती रहना। फिर बंटी तोते को उठाकर एक रेडी पर डाल देता है और रेडी को खींचकर अपने घर की तरफ ले जाता है। सारी रात तोता बेहोश रहता है और बंटी और गुड़िया तोते के पास बैठे रहते हैं। भैया इन अंकल के सर पर बहुत बुरी चोट लगी हुई है, हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए ना, ये ठीक हो जाएं। हाँ गुड़िया, चलो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। आज तक अल्लाह ताला से मैंने जो भी दुआ मांगी है अल्लाह ताला ने वो कबूल की है। अल्लाह ताला इन अंकल को ठीक कर दो। देखो इनके सर पे कितनी बुरी तरह चोट लगी हुई है, इनकी चोट को भी खत्म कर दो। इस तरह सारी रात दोनों बच्चे तोते के पास बैठे तोते के लिए दुआएं कर रहे थे। फिर अगली सुबह आहिस्ता आहिस्ता तोते को होश आना शुरू हो जाता है और दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गुड़िया जल्दी से तोते की टोपी पर लगे खून को साफ कर देती है। अरे बच्चों, कौन हो तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? अंकल आपको चोट लग गई थी, आप जख्मी हालत में थे। मैंने जब आपको देखा तो हम उठाकर अपने घर ले आए आपको। मजाक करते हो बच्चे हैं? मैं इतना बड़ा हूँ, तुम दोनों इतने छोटे हो और मुझे उठाकर अपने घर कैसे लेकर आए हो तुम दोनों? अंकल हम आपको एक रेडी पर रखकर लेकर आए थे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप बाहर जाकर रेडी देख सकते हैं। तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अगर मैं उनसे मिलूंगा तभी मुझे तुम दोनों पर यकीन हो जाएगा। अंकल हम यहाँ पर अकेले रहते हैं, ना हमारी अम्मी है ना हमारे अब्बू हैं, हम उन दोनों के बगैर ही रहते हैं। अरे बच्चों, परेशान क्यों हो रहे हो? मैं मजाक कर रहा था। मुझे मालूम है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अंकल जहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी है मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। अरे अब इतनी भी जल्दी क्या है? तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, बताओ क्या इनाम दूं मैं तुम्हें? अंकल हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी मम्मा कहती थी हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ज़्यादा समझदार हो। चलो बेटा, अब मुझे मेरी गाड़ी के पास छोड़ दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। फिर बंटी तोते को उसकी गाड़ी के पास ले जाता है। अरे यार, अब ये गाड़ी भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, अब इसे भी साफ़ करना पड़ेगा। अंकल आप फिक्र मत कीजिए ना, मैं आपकी गाड़ी अभी साफ़ कर देता हूँ। अरे बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी गाड़ी खुद ही साफ़ कर लूँगा। चलो अंकल अपना ख्याल रखना, अब मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ, मेरा टीचर इंतज़ार कर रहा होगा। फिर बंटी जल्दी जल्दी अपने घर वापस जाता है और अपनी बहन गुड़िया को लेकर स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है। अरे बंटी और गुड़िया, आज तुम दोनों बहुत ज़्यादा देर से आए हो। देखो पूरी क्लास ख़त्म हो चुकी है। सर थोड़ा सा पढ़ा दे, देखें आज का हमारा सबक खत्म हो जाएगा। पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, तुम दोनों ने इतनी देर कहाँ लगा दी आखिर? सर हम तोते अंकल की मदद कर रहे थे, उनके सर पर चोट लगी हुई थी ना। शाबाश बच्चों, ये काम तो तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा और तुम्हें एक काबिल अफसर बनाकर दिखाऊंगा। उधर दूसरी तरफ तोता उन दोनों बच्चों के बारे में सोच सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। कोई इतना अच्छा और नेक कैसे हो सकता है? आजकल के तो बड़े लोग ही बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वो तो बच्चे थे। बाबलू यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है।
सर, क्या आज फिर वो बच्चा आपके आम चुरा कर ले गया? मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकता। तुम्हें उसके घर जाना होगा और उसे बुलाकर मेरे पास लेकर आना होगा। क्या मतलब सर? लेकिन वैसे भी मुझे उसके घर का नहीं पता। मैं बता देता हूँ, उनका घर बहुत ज़्यादा छोटा है और लकड़ी से बना हुआ है। अब जाओ उनके घर और उन्हें बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। सर, ऐसा क्या हो गया? उन बच्चों ने ऐसा क्या कर दिया? आप उन मासूम बच्चों को क्यों बुलाना चाहते हैं? मैं कुछ बुरा नहीं करूँगा उनके साथ। उन्हें बुलाकर लेकर आओ और कुछ फल उनके पास ले जाना। फिर बबलू खुशी खुशी बंटी और गुड़िया को बुलाने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। काफी देर तक सफर करने के बाद आखिरकार वो उनके घर में पहुंच जाता है। अरे यार, ये घर तो बहुत छोटा है। बेचारे मासूम बच्चे कैसे रहते होंगे इतने छोटे से घर में? घर में कोई भी नहीं था। दोनों बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए हुए थे। अगर मैं घर वापस गया तो तोते सर मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैं उन्हें क्यों नहीं लेकर आया। अब तो उन्हें लेकर ही यहाँ से जाऊँगा, बेशक मुझे रात हो जाए। फिर बबलू सारा दिन बैठा बच्चों का इंतजार करता रहता है और रात को दोनों बच्चे अपने घर वापस आ जाते हैं। अंकल, कौन है आप और हमारे घर क्या कर रहे हैं? भैया, कहीं ये हमें पकड़ कर ना ले जाएं। अंकल, हमें छोड़ दें, हम कहीं भी नहीं जाना चाहते। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन लो। मुझे तोते ने भेजा है, जिसकी तुम लोगों ने जान बचाई थी। क्या वो हमसे नाराज हो गए हैं? हमने कोई गलती कर दी है क्या? नहीं बच्चों, मेरे साहब तुम लोगों से नाराज नहीं हैं। अगर होते तो तुम्हारे लिए फल नहीं भेजते। शुक्रिया अंकल, ये फल देने के लिए। हमें काफी देर से भूख लग रही थी, अब हम इन्हें खा लेते हैं। बेटा, इन फलों को साइड पर रखो और मेरे साथ चलो। बॉस ने तुम्हें बुलाया है। क्यों बुलाया है और हम कैसे जाएंगे? हम पैदल नहीं जा सकते। फिक्र क्यों करते हो? मेरे साथ तो चलो। फिर कालू कौवा दोनों बच्चों को लेकर बड़ी सी गाड़ी के पास चला जाता है। अरे भाई, कितनी बड़ी सारी गाड़ी है ये। मेरी आज तक ख्वाहिश थी कि मैं इतनी बड़ी सारी गाड़ी में बैठूं, लेकिन आज मैं इसमें सफ़र भी करूंगी। हाँ बहना, क्योंकि तुमने कल रात अल्लाह ताला से दुआ की थी ना, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ पूरी भी कर दी है। फिर कालू कौवा दोनों बच्चों को लेकर तोते के घर की तरफ रवाना हो जाता है। आओ आओ बच्चों, तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अंकल, आपने हमें क्यों बुलाया है और ये इतना ज़्यादा सारा खाना किसके लिए है? अरे बच्चों, ये तुम्हारे लिए है और तुम दोनों मेरे आज से बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। भैया, ये तो बहुत ज़्यादा लजीज खाना लग रहा है, मैं खा लूँ थोड़ा सा? अरे बच्चों, खाना शुरू करो। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? फिर सब लोग मिलकर खूब मज़े से खाना खा लेते हैं। बच्चों, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज है। अब मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है अंकल? हमें घर भी वापस जाना है और कल स्कूल भी जाना है। फिर तोता दोनों बच्चों को लेकर एक आम के घर के पास आ जाता है। आम का घर? भैया, मुझे आम का घर बहुत ज़्यादा पसंद है। अंकल, ये किसका है? अरे बेटा, ये तुम दोनों के लिए मैंने खरीदा है और मेरी पसंद की चीज़ तुम लोग रख सकते हो। पर अंकल, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। भैया, कहीं से भी पैसे लेकर आओ, देखना मुझे ये घर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने तुम लोगों से इसके पैसे नहीं मांगे। देखो, ये घर आज के बाद तुम्हारा है। अब इसमें हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार लो। अरे अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहन की ख्वाहिश थी कि वो आम के घर में रहे और आपने हमें वो दे दिया है। अब मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ और अपने आम का दरख्त तुम दोनों को दे रहा हूँ। उसकी हिफाजत भी करना और उससे लगने वाले फलों से आम का जूस बनाकर बेच भी देना। शुक्रिया अंकल, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आपने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की है, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। फिर उस दिन के बाद से बंटी और गुड़िया आम का जूस बनाकर दूसरे परिंदों को बेचना शुरू कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे भैया, आज आपका जन्मदिन है। बताओ क्या तोहफा लेना चाहते हैं आप?
मैं तो कुछ भी तोहफा नहीं लेना चाहता। मेरी बहन मेरे साथ है, इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए और क्या होगा। भैया आज रात को हमारे पुराने घर में आ जाना। देखना मैंने आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ है। फिर रात को बंटी जब अपने पुराने घर में जाता है तो अपनी बहन गुड़िया की हुई सजावट देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। हैप्पी बर्थडे बंटी भैया, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया गुड़िया, लेकिन इतनी ज्यादा खूबसूरत सजावट ये किसने की है? भैया ये मैंने की है, देखो मैं कितनी हुनरमंद हूँ। तुमने तो कमाल ही कर दिया, मेरे जन्मदिन की खुशियाँ तुमने दुगनी कर दी हैं। इस तरह बंटी और गुड़िया खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। सब्सक्राइब